जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 11:36 हो गई है। मार्केट ने आज फिर से वही सरप्राइज कर रहा है जो एक दिन की आपको खुशी देता है, उसके बाद सेम वही कहानी। तो अब देखते हैं क्या हुआ आज। चलिए, ये देखिए आज 21,700, वही 197 पॉइंट जो कल गिरा वहां तक ला दिया फ्यूचर्स में। स्पॉट में नहीं लाया। स्पॉट में कल 763 का ही था, तो वो नहीं आया, वो आने वाला भी नहीं है। मगर यहाँ से गिरावट आएगी आज 1 बजे के आसपास, मुझे लगता है गिरावट आ सकती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं, बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी 428 पॉइंट, हालांकि कल ये 700 पॉइंट गिरा, ये अपने 50% को कवर किया कल का। तो ये तो और गिरेगा ही गिरेगा, 1000% लगता है मुझे। फिर भी मार्केट है। अब आप देखो क्या हो रहा है। आप कल के भरोसे में अगर पुट लेके, तो कल क्या मैंने एक पॉइंट बोला था, 21,500 को तोड़ा जरूर है, लेकिन क्लोजिंग 21,513 के ऊपर ला दिया, 13 पे ला दिया। अगर वही क्लोजिंग 499 के नीचे होती तो वो गिरता। यानी कि बैंक निफ्टी ने कल क्लोजिंग नीचे किया था, तो बैंक निफ्टी सेकेंड हाफ में कल्प्रिट हो सकता है इस मार्केट का, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा चार्ट पे देख लेते हैं नज़र मार के कि क्या हो सकता है क्या नहीं। हाँ, अब देखिए कल यही चार्ट मैंने आपको 15 मिनट्स का दिखाया था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और स्टडी अपडेट कर दिया है। अब देखो कल मैंने क्या बोला था, ये जो गिरावट आई है, ये इसको छूने कल जा सकता है। मैंने क्या बोला था, ये इसको छूने, इस ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको कल छूने। इसको मैं थोड़ा रेड कलर कर देता हूँ, एक मिनट। थोड़ा सा इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, और थोड़ी सी इसको बोल्ड कर देता हूँ, और ये वाली को भी थोड़ी रेड करके बोल्ड कर देता हूँ। तो मैंने कल भी आपको बोला था, ये एक सिमेट, ये आइडियल सिमेट्रिकल ट्राइंगल का एक ब्रेकडाउन है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल का एक ब्रेकडाउन है आइडियल, है ना। तो ये ब्रेकडाउन क्या हो गया, इसको रीटेस्ट करने आया ऊपर। अब यहाँ पे जो मैंने रेड कलर का एक जोन बनाया, ये जोन स्टार्ट होता है 700 से लेके 725 तक। 21,700 से 21,725 आज का रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे मार्केट रुकावट फेस करेगा, और अब जो गिरावट आएगी वो ऐसी वाली आ सकती है सेकेंड हाफ में, अगर इस टेरिटरी को नहीं अचीव कर पाया। ये टेरिटरी कहाँ अचीव होगी, ये वाला लाइन। ठीक है, अब इस लाइन को आने के लिए इसको आज कहाँ आना पड़ता है, 21,740 के ऊपर टिकना पड़ता है। कहाँ टिकना पड़ता है, 21,740 के ऊपर टिकना पड़ता है। ये हो गया आज का रेजिस्टेंस जोन, यानी कि इसने कल ब्रेकडाउन को रीटेस्ट किया। ठीक है, क्योंकि ये राइजिंग चैनल था, सॉरी ये राइजिंग ट्रेंड लाइन थी सपोर्ट की, तो यहाँ ये यहाँ तक लेके गया। देखिए कल की गिरावट आज गैप अप से यहाँ से स्टार्ट किया और इसको टेस्ट किया अभी। अब यहाँ से गिरावट आ सकती है, यहाँ समय बिताएगा थोड़ा, ऐसे ऐसे करके समय बिताएगा और फिर एक ब्रेकडाउन दे सकता है, ये चांसेस है। और या फिर इस 740 के ऊपर निकल गया तो फिर भैया ये वाला टारगेट जो है 834, इसको क्रॉस होगा, कल हो जाए परसों। ठीक है, ये तो हो गया निफ्टी का क्लियर कट। तो कल का हाई कितना था, 21,764। ये टूटते ही आपको एट एनी कॉस्ट एक बार शॉर्ट काट लेना। ये टूट गया और इसके ऊपर 5 मिनट भी एक कैंडल टिक गई, 5 मिनट इस रेट के ऊपर टिक गई, मोर देन 5 मिनट्स, तो आपको शॉर्ट काट लेना, पहला बात 21। लेकिन अभी ये रेजिस्टेंस जोन है। अभी एक बार हम लोग देख लेते हैं निफ्टी ने आज का हाई क्या बना है।
जय भोलेनाथ। चलिए खुल रहा है, तब तक ये देख लेते हैं। खुल गया। यहाँ पे मैं 6 years 6 months और डेली कर देता हूँ इसको। तो आज का अभी तक का हाई है 712 करीब। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। निफ्टी का आज का हाई है अभी तक का 712 रुपये 55 पैसा। ये देखिए हाई, और 594 का आज का लो है, जबकि प्रीवियस क्लोज 513 है। तो ये यहाँ वापस आएगा आज, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। भले 1 बजे के बाद गिरावट आए, ये रेंज के आसपास जरूर आएगा। हाँ, कब ये हो सकता है ऐसा? जब 21,740 के ऊपर स्टेबल हो गया, तो फिर 763 हमारा कल का लो, कल का हाई था, वो फिर टूटेगा ही टूटेगा समझ लीजिए। और वो टूट गया तो फिर 834 भी टूटेगा आने वाले दिनों में, और 22,000 का दरवाजा हम छू देंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल 712 का ही हाई है अभी तक का। ठीक है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस मिला है इसको। ये रेजिस्टेंस क्यों मिला? 1 मिनट, क्यों मिला हम वापस से देखते हैं। क्यों मिला, हमने यहाँ चार्ट पे दिखाया था। ये देखिए, ये ही जोन है, ये रेड कलर का, ये जोन बना रखा मैंने 700 से 727 का, 21,700 से लेके 21,727। ये आज का रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे क्लियर कट शॉर्ट होगा, और अब ये गिरावट आएगी ऐसी वाली जो इस लो को तोड़ेगी, याद रखिएगा। अब ये आज इतनी आके रुक जाए, ये पॉसिबल है कि आज 600 तक ही आ जाए खाली, और कल बाकी का काम करे। लेकिन ये तेज तब होगा जब या तो पहले इस लाइन को क्रॉस करेगा 727, उसके बाद अगला पड़ा हुआ है ये 740, ये वाली लाइन, ये ट्रेंड लाइन, और फाइनल पड़ा हुआ है 21,763। उसके बाद कोई स्टॉपेज नहीं है। ये 834 कोई बड़ा स्टॉपेज का काम करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये 764 को आप लिख के रखो, सबसे बड़ा सब हाई रेजिस्टेंस है। 700 से लेके 727 एक अभी जो रेजिस्टेंस है जहाँ पे मार्केट रुका है, क्योंकि 712 का ही हाई बनाया अभी तक। ठीक है, और अगला है ये जो ट्रेंड लाइन है 21,740। तो यहाँ मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम मोटा मोटा लिखे तो एक ये है, एक 21,740 है, और 21,764 है। ये 3 मल्टीपल रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ये एक जोन है, ये एक फिगर है, ये एक फिगर है। तो यहाँ मार्केट इतनी आसानी से इस टेरिटरी को पार नहीं करेगा। ये क्या हुआ, कल की जो गिरावट थी आज गैप अप किया और इस लाइन को छूने आया, ये जो लाइन है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा समय बिता के कंसोलिडेट करके ये फिर से एक डाउन साइड क्रिएट करेगा। ये चांसेस बहुत ब्राइट है। फिर आ जाते हैं आप इसी बात पे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने क्लियरली कल एक ब्रेकडाउन दिया था। क्योंकि पहले इसको सेव कर देता हूं मैं। सेव कर लेता हूँ स्टडी को। अब मैं बैंक निफ्टी खोल देता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी में आप देखो, कल हमने क्या देखा कि पिछला वीक का जो ये वाला लो था 47,493, ये ब्रीच करके मार्केट ने नीचे ही क्लोज दिया था। अब आज एक गैप अप किया। अब इसमें जब तक मार्केट, देखिए यहाँ पे एक छोटी सी हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं जिससे आपको
बहुत कुछ कहानी क्लियर हो जाएगी। ये हो गई आज क्या किया मार्केट ने, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका, और ऊपर की भी हम एक ट्रेंड लाइन खींच देते हैं जो भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल की परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर बैंक निफ्टी ने इस एंगल में तो घुस गया, यहाँ जो कल ब्रेकडाउन किया आज गैप अप करके इस एंगल में तो घुस गया क्योंकि कल हाईली ओवरसोल्ड था, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए आप एक ही रेजिस्टेंस लिख लीजिए, इसको छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे पूरा इसको एंगल को पूरा बना देता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है। देखिए बैंक निफ्टी कुछ इस तरह से आपको फॉल देगा 47, 46,965 से लेके 48,629, करीब करीब 650 पॉइंट यहाँ से गिरना था 47। तो ये 47,150 आके रहेगा, आप लिख लो इसको 47,150 स्पॉट में ये आके रहेगा। अभी भले ही 47,872 चल रहा है, इसी वीक में मैं आपको दिखाऊंगा ये 47,150 एट एनी कॉस्ट आएगा। अब ये कब स्ट्रांग हो जाएगा, जब इस ऊपर वाली लाइन के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर देगा। तो ऊपर वाली लाइन अगर मैं आज के लिए देखूं तो क्या फिगर आता है 48,150। जब तक बैंक निफ्टी 48,150 को क्रॉस नहीं करता है, कीप सेलिंग ऑन एवरी राइस। अभी चल रहा 47,872, 48,150 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। उसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, तो कैंडल इस रेट के ऊपर क्लोज हो जाए, ठीक है, और इसमें गिरावट जो आएगी, ये मिनिमम टारगेट आप लिख के रखिए 47,140, 150 या तो कल तक दिखेगा या थर्सडे तक दिखेगा, और वर्स्ट केस में फ्राइडे तक दिखेगा, वर्स्ट केस में फ्राइडे, लेकिन ये दिखेगा। तो इस आज की जो गैप अप रैली से सरप्राइज मत होइए। मार्केट ऐसा ही गेम खेल रहा है, आपको हर बार ऐसा लगता है आपको कि गिर रहा है और अगले दिन वो मार्केट ऐसा ही कर रहा है, लेकिन अब मामला ओवर लिमिट हो गया, तो अब इसके बाप को इस बार गिरना पड़ेगा। अब आ जाइए, तो इसको भी मैं एक सेवेज करके बैंक निफ्टी लिख देता हूँ। बैंक निफ्टी 15 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि और क्या है हमारे पास देने के लिए। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, 20 EMA आपको ध्यान रखना है। तो 20 EMA या SMA दोनों। तो 20 EMA अभी भी 21,86 है, माने ये फिगर तो इसका बाप दादा नाना इस फ्राइडे तक एट एनी कॉस्ट लेके आएगा। इससे प्लस माइनस 20 पॉइंट्स लिख लीजिए, ठीक है। और 21,460 20 SMA है। ये रेट्स तो आनी है। क्यों आनी है, अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस बार आनी है, क्योंकि यहाँ देखिए लास्ट टच इसका यहाँ था और लगभग 40 दिन हो गए। अब इसके बाप को आना, ऐसा इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है कि 45 दिन से ज़्यादा टिक पाए 20 EMA को छुए बिना, इतिहास में ही नहीं हुआ निफ्टी के, ठीक है। तो इसको आना ही है, ये बस आखिरी फड़फड़ाहट है, इसको लिख लीजिए आप। अब देखते हैं एक बार मार्केट भी देख लेते हैं क्या हुआ। भाई मैं इतना बोल रहा हूँ कहीं भाग गया तो नहीं भाग रहा है। देखिए ये 712, ये जो जोन मैंने बताया था 21,700 से लेकर 21,727, अभी तक तो वही जोन बरकरार है। तो इधर हिम्मत वाले पुट ले, स्पेशली बैंक निफ्टी का ले, हिम्मत वाले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लेना ही है, क्योंकि आजकल क्या तुरंत कोई लॉस होगा तो इल्ज़ाम आप पे लगा देंगे, प्रॉफिट होगा तो कुछ बोलने का नाम ही नहीं लेंगे, ठीक है। कल मैंने आपको बोला था ये कुछ भी हो जाए जुबिलेंट फूड कल गिरेगा। तो देखिए आज भी ये ऐसे मार्केट में जहाँ 200 पॉइंट प्लस है, ये ₹2.5 माइनस है।
जुबिलेंट फूड, याद होगा आपको कल के वीडियो में। कल के वीडियो में मैंने बोला था HDFC बैंक वीक हो गया है। कहाँ गया HDFC बैंक का फ्यूचर? तो ये देखिए, ये ठीक है 12 रुपये भागा। इसको कोई शॉर्ट करना चाहे तो करिए, 1720 का स्टॉप लॉस डालिए, 1610 तक का टारगेट इस सीरीज में आ सकता है इसका। लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो फिर क्वेश्चन मत पूछेगा और सीधा काट लीजिएगा वहां पे, ये नहीं सर अब क्या करूं। ठीक है। हाँ, आज एक चीज़ और हुई थी, बजाज ऑटो का आज वो 10,000 सॉरी 4,000 करोड़ की बाइंग करेंगे ये लोग, बोर्ड बाईबैक करेगा, तो उसमें 40 लाख शेयर का बाईबैक होगा, तो 10,000 की रेट से तय हुआ है, लेकिन अभी इसकी रिकॉर्ड डेट वगैरह नहीं आई। तो आज इसने क्या किया, सुबह सुबह देखिए इसने कितना बढ़िया गेम खेला, सुबह 7,440 मार के अब ये 7,100 के नीचे भी आपको माल देने तैयार है। तो ये सब ऑपरेटर अपना माल आज निकाल चुका है, लिख लीजिए आप। अब अगर ये इसको क्रॉस नहीं करता अगले 2 दिन में तो ऑपरेटर माल निकाल चुका है। अब ऑपरेटर का नियम क्या है, जिस रेट पे हाई बनाया उससे 1,000 रुपये तो मिनिमम गिराएगा। ये सब चीज़ें सीख लीजिए। अगर अगले 2 दिन में ये 7,440 नहीं क्रॉस करता है तो आप इसी सीरीज में 6440 जरूर देखोगे, ये देख लेना। अब वो क्या बाईबैक है क्या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। इसने क्या चाल खेली, जिस दिन ये बाईबैक की न्यूज़ आई थी कि बाईबैक का बोर्ड मीटिंग होगा 8 तारीख को, उस दिन ये 6700 करीब फ्यूचर में चला था, अचानक भाग के 7,000 को क्रॉस किया इसने। तो वहाँ ऑपरेटर ऑलरेडी ये स्टॉक 4800 से बढ़ रहा है, पिछले 3 महीने के पहले की लो थी 4800, वहाँ से ये 6700 लेके आ गया अब, और इसका माल जमा करके अब उस दिन न्यूज़ लाके 7,080 का हाई बना दिया। तो ये 380 पॉइंट तो बिना खेले ले गया ये रेट, और आज बिना खेले ही और फर्दर 400 रुपये ले गया ऊपर। तो अब अगर यहाँ से अपना माल डिस्ट्रीब्यूट भी करे और इसका माल पूरा माल खप भी जाए 6800 तक, तो भी ये बहुत बड़े प्रॉफिट में रहेगा। लेट्स सी इफ आई एम राइट और रॉन्ग। मुझे लगता है आज बजाज ऑटो माइनस में बंद होगा, लगता है भाई, है ना। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और हाँ, ग्रुप तो चालू हो गई है 8 तारीख वाली, इस फ्राइडे तक ही सबको अलाउ करूंगा 8,000 में। उसके बाद नेक्स्ट वीक कोई भी आएगा तो एक तो उसको दिन भी कम मिलेंगे और रेट भी 24,000 लगेगी उसको। ठीक है। और 13 तारीख से वेबिनार स्टार्ट है, नेक्स्ट सैटरडे से। ठीक है। तो जिसको वेबिनार में ज्वाइन करना है 96354 76788 पे व्हाट्सएप करिएगा, अपना नाम, सिटी का नाम और सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, तभी जाके आपको जवाब मिलेगा। वो VPN नंबर यूज़ करके मुझे व्हाट्सएप मत किया करें, आप सबका बाप लगता हूँ मैं। ठीक है। जो भी ऐसा कलाकारी करते हैं उसके बाप लगता हूँ। ठीक है। ये तीनों चीज़ आपकी चाहिएगी। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।